बिहार चुनाव बहुत नजदीक है। ऐसे में सभी दावेदार अपनी अपनी पार्टियां खोजने में लगे हैं या फिर कुछ जिस पार्टी में हैं वो कौन सी सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी को मनाने की कोशिश में जुट चुके हैं। और अगर पार्टी उनकी बात नहीं मान रही है तो वो पार्टी छोड़कर एग्जिट कर कर अपनी पसंदीदा पार्टी या फिर वो पार्टी जो उनको उनकी पसंदीदा सीट से चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दे, उन पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में कई ऐसे नाम धीरे धीरे करके और सामने आएंगे जो लगातार एक पार्टी का दामन छोड़कर दूसरी पार्टी की ओर अग्रसर होंगे। और ऐसे में एक नया नाम है मनीष कश्यप का। पेशे से वो यूट्यूबर थे, लेकिन बाद में उन्होंने राजनीति में एंट्री करी और ऐसी एंट्री करी कि उतनी ही स्पीड के साथ उनका एग्जिट भी हो गया बीजेपी पार्टी से। देखिए, जन आवाज के दम पर चर्चा में यूट्यूबर मनीष कश्यप आए थे और अब ये चर्चा है कि जन स्वराज पार्टी से वो अपनी राजनीतिक पारी को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। दरअसल 23 जून को वो आधिकारिक रूप से प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले इस अभियान में शामिल होंगे और 2025 विधानसभा चुनाव में चनपटिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इसी चनपटिया सीट से उन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था, वो भी निर्दलीय। मनीष कश्यप ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। कहा था कि उन्होंने ये कदम अपनी मां की इच्छा के अनुसार उठाया है, लेकिन अब वो मानते हैं कि बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी में रहकर जनता की समस्याओं को सही से उठाना उनके लिए संभव नहीं है और इसीलिए उन्होंने बीजेपी पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब देखिए, सवाल ये है कि जन स्वराज पार्टी जिसके जो नायक है, जनरक है, वो है प्रशांत किशोर, क्या उनके साथ मनीष कश्यप फिट बैठ पाएंगे? क्या मनीष कश्यप प्रशांत किशोर के अकॉर्डिंग चल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी पहले राजनीतिक विशेषज्ञ थे, लेकिन उसके बाद वो राजनीति के अंदर आए, उन्होंने अपनी पार्टी का निर्माण किया। और मनीष कश्यप का भी कुछ शुरुआत ऐसे हुई थी। वो पहले यूट्यूबर थे, जनता के समस्याओं को उठाते थे, उनसे उनको पहचान मिली और उसके बाद वो राजनीति में आ गए। अब ऐसे में क्या दोनों की जो जुगलबंदी है, दोनों की जो जोड़ी है, वो फिट बैठ पाएगी? सवाल सबके मन में यही है। देखिए, हालांकि जो प्रशांत किशोर है, उनकी पार्टी में ज्यादातर युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। मनीष कश्यप भी युवा हैं, प्रशांत किशोर भी जनता के मुद्दों को उठाते हैं, मनीष कश्यप भी जनता के मुद्दों को उठाते हैं। प्रशांत किशोर भी बिहार को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बिहार बिल्कुल तेज गति से आगे बढ़े। मनीष कश्यप भी यही चाहते हैं। मनीष कश्यप भी चाहते हैं कि बिहार की जनता के लिए काम हो, बिहार की जनता की समस्याओं को उठाया जाए ताकि उनका सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन इन तमाम सेम होने के बावजूद, सिमिलैरिटीज होने के बावजूद, कुछ ऐसी चीजें भी दोनों के बीच में हैं जिसकी वजह से शायद इन दोनों की जोड़ी के बीच में तकरार देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मनीष कश्यप कई ऐसे मुद्दों के ऊपर बोलते हैं जिसके ऊपर प्रशांत किशोर चुप्पी साध लेते हैं, चाहे वो जनसंख्यायिकी का मुद्दा हो या फिर आवागमन का मुद्दा हो। इन सब मुद्दों के ऊपर मनीष कश्यप प्रमुख होकर बोलते हैं, प्रमुखता के साथ बोलते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अपनी पॉलिटिक्स के चलते उतना क्लियर उसके ऊपर नहीं बोलते हैं। हालांकि वो बिहार की जनता के लिए हर मुद्दे के ऊपर बोलते हैं। अब मनीष कश्यप का कहना यह था कि उनकी जो विचारधारा है वो बीजेपी से ज्यादा मैच करती है, इसीलिए उन्होंने पहले बीजेपी का दामन थामा था। वहीं प्रशांत किशोर जो पहले बीजेपी के लिए रणनीति तैयार करते थे, रणनीतिकार थे, वो बीजेपी के अगेंस्ट जाते हुए कई बार दिखते हैं। वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। वो कई बार ऐसे आवाज उठाते हैं जिससे कि जो सत्ता के अंदर है पार्टी, उसकी नींद खुल सके। हालांकि मनीष कश्यप अभी तो ये कह रहे हैं कि वो फिट नहीं बैठ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो पार्टी में रहकर जनता की समस्याओं को नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन एक वो भी वक्त था जब मनीष कश्यप ने बीजेपी के साथ रहकर काम करने की इच्छा जताई थी, फिर उन्होंने बीजेपी में एंट्री करी और उसके बाद एग्जिट भी हो गए। लेकिन 3 महीने पहले की बात है जब मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। और अब देखना यह होगा कि क्या मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर की जो जोड़ी है वो फिट बैठ पाएगी, क्योंकि सवाल कहीं है, विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। चटपटिया से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां से उन्होंने पहले लड़ा था, हालांकि वो वहां से चुनाव